चैत्र माह की नवमी की प्रातः राम प्रफुल्लित मन से एक शिला पर बैठे हैं। दंडकारण्य सीता कुटिया से बाहर आती है, लेकिन राम अनुभव कर रहे हैं कि आज कुछ अलग है। सीता भी आज कुछ अलग लग रही है। राम गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि सीता ने अनुसुईया के दिए हुए कुछ आभूषणों को पहना है। और ऐसा भी अनुभव करते हैं राम कि सीता से एक विशेष प्रकार की मधुर गंध आ रही, पद्म गंधा सी दिख रही है सीता। लगता है सीता ने आज किसी प्रसाधन का प्रयोग किया। पद्म गंधा कमल की महक भरी हुई है पूरे वातावरण में। सीता ने आज अनुसुईया देवी के दिए हुए अंगराग का प्रयोग किया है। राम कुछ कहें सीता से अभी कह नहीं पाए हैं कि तभी पूरे वन क्षेत्र में एक साथ ढोल बजने लगते हैं, स्वर गूंजने लगते हैं। गूंज रहे हैं स्वर ढोल के, आदिवासी बाजों के, तमाम प्रकार के संगीत के स्वर 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 और स्वर गूंज रहे हैं। और ये स्वर युद्ध के स्वर नहीं। पहले तो राम सतर्क होते हैं और धनुष तुणीर धारण करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में राम को आभास हो जाता है कि ढोलों के बजते हुए स्वरों में युद्ध का संकेत नहीं। झपली सी बज रही है, ढोल भी क्या कहें, झपली बज रही है, थाप बज रही है, भोकाल शुरू हो गया है पूरे जंगल में। बड़ा व्यापक भोकाल है ये भोकाल। ये भौम काल कहलाता है। बंगाल से लेकर के और छत्तीसगढ़ के जंगलों में आज भी आदिवासियों का जब पर्व आता है तो पूरा जंगल ढोल की थापों से गूंजने लगता है। महुआ की मदिरा सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये वर्ष में एक त्योहार होता है, एक महीने का आदिवासियों का। इसे कहते हैं भौम काल। इस भौम काल में जो ढोल की थापें होती हैं, उनकी आवाज आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के दूर के जंगलों में गूंजती है। और मेरे राम तुमने सुना है एक शब्द भौकाल। ये भौकाल शब्द बना है भौम काल से। आज के समय ये भौम काल और भौकाल नक्सलवादियों के एक बड़े स्वर यंत्र के रूप में विकसित हुआ है। भौकाल शुरू हो गया है जंगल में। राम देख रहे हैं कि जनवासियों की टोलियां प्रसन्न मुद्रा में राम की कुटिया की ओर आ रही। और तभी लक्ष्मण आते हैं वन फूलों की एक माला लेकर के और राम को पहनाते हैं। वनवासियों की टोलियां जिसमें बहुत से युवा हैं, उत्सव नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। वनवासियों के जीवन में जितना महत्व नृत्य का है, उतना महत्व किसी के जीवन में नहीं। राम को पता लग जाता है कि सीता और लक्ष्मण ने उनके जन्म दिवस की सूचना वनवासियों को दे रखी। लक्ष्मण अपना स्वयं का जन्मदिन तो भूल ही गए हैं, लेकिन राम का जन्मदिन मनवा रहे हैं वन में। पूरे दिवस उत्सव चलता है।
वनवासी अपने साथ विभिन्न प्रकार के मांस पका करके लाए हैं और अब तो पकवान बनाना भी सीख गए हैं। वनवासी सीख गए हैं पकवान बनाना। और पकवान क्या है? पकवान पका हुआ अन्न, लड्डू, पेड़ा, खोए का लड्डू, खोए का पेड़ा पकवान नहीं। सबसे प्राचीन जो पकवान है, ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, वो है अपूप। आज हाँ मेरे नाम अपूप। अपूप माने पुआ। शशकुली, शशकुली माने पूड़ी। राम को बहुत प्रिय है शशकुली। अपूप, शशकुली और क्षीरोदन, इसमें भी अन्न है। क्षीर माने दूध, ओदन माने चावल। क्षीरोदन ये हमारे सबसे प्राचीन मिष्ठान है और ये पकवान है। बालूशाही, इमरती, गुलाब जामुन, काला जाम, ये सब पकवान है। जो घी में अनाज से मिठाई को पका करके तल करके बनाया जाता है, इसी को पक्की मिठाई कहते हैं। जो दूध से मिठाइयां बनती हैं, छेने से बनती हैं, उसे कच्ची मिठाई कहते हैं। मुझे तो यह लगता है कि पक्की मिठाइयां खाने के बाद डकार लेने के लिए कच्ची मिठाई ठीक होती है। अगर मिठाई खाना आता है तो पहले इन मिठाइयों का, है ना, मूली, वो पूड़ी, मलाई पूड़ी है, मलाई पुआ है, ये सब पकवान। गुलगुले हैं पुए से निकले हुए, जो जन्मदिन पर बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, ये सब पकवान है। पूड़ी के साथ कचौड़ी भी आती है, वो भी पका हुआ अन्न। एग्जैक्टली जो शशकुली है वो थोड़ा थोड़ा कचौड़ी जैसी है, उसमें फिलिंग नहीं है, लेकिन आटे के साथ ही अन्य पदार्थों को शामिल कर लिया जाता है। लेकर के आए हैं वनवासी, राम को खिला रहे हैं। समूह नृत्य की ध्वनि बढ़ते जा रही है। मस्त हो गए हैं। पूरा दंडकारण्य उत्सवी हो उठा है। मस्त हो गए हैं लड़के और लड़कियां वनवासी। महुए और थाप के साथ ढोलों की एक दूसरे में डूब गए। मदिरा बोल रही है सबकी आंखों में। उत्सव पर मादकता हावी है। वनवासियों का ये अलग रूप देख रहे हैं राम। वन में रामनवमी उत्सव का रूप ले चुकी है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार बिनी। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं। मानव है सबके मेरे बस राम, की बात नहीं। मानव है मेरे राम। राम अब हट गए हैं उत्सव से और अपनी
अपनी कुटिया से थोड़ी दूर एक झरने के पास जाकर के बैठ गए हैं एक शिला पर। उत्सव चल रहा है, जिसके लिए चल रहा है वनवासी अब उसको भूल गए हैं। महुआ किसे याद रहने देती है। बीते हुए 10 वर्ष राम के सामने फ्लैशबैक में गुजर रहे हैं। जो परिवर्तन हुए हैं दंडका वन में, दंडकारण्य में, उन सब पर राम विचार कर रहे हैं। युद्ध की संभावना को देखकर सैनिक प्रशिक्षण और सैनिक व्यवस्था में अब राम देख रहे हैं कि वनवासियों की रुचि कम हो गई। उसका एक कारण है कि इन पूरे 10 वर्षों में राक्षसों का कोई बड़ा आक्रमण दंडकारण्य में नहीं हुआ। इसलिए वनवासियों को लगने लगा है कि युद्ध उनके जीवन में अब नहीं। वनवासी अब सैनिक अभ्यासों से भी दूर भागने लगे हैं। कृषि का विकास हुआ है, शिल्प बढ़ गया है, उत्पादन बढ़ गया है और जंगल में अब थोड़ा थोड़ा व्यापार भी शुरू हो। वनवासियों का आदर्श देखिए, भोग बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ेगा तो भोग बढ़ेगा। इसलिए राक्षस भी भोगी है और अब भोगी हो गए हैं वनवासी भी। इसलिए उनके अंदर वो जो संस्कृति है और जिसका केंद्र श्रीलंका है, उसके प्रति वनवासियों में आकर्षण बढ़ रहा है। संपत्ति को लेकर, क्योंकि अब संपत्ति आ गई है, पहले तो थी ही नहीं। वनवासियों में आपसी विवाद भी बढ़ गए। कृषक भूमि अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई। अपराध का आधार क्या है? जर जोरू जमीन। और जब ये तीनों का महत्व नहीं था तो अपराध भी नहीं था जीवन में। या तो अपराध स्त्री के लिए होता है तो फिर पहले फ्री सेक्स है तो उसमें स्त्री अपराध का कारण नहीं। राम ने प्यार करना सिखवा दिया और प्यार करने के माध्यम से वही बात हुई जो आर्यों में है कि कस्टोडियलनेस बढ़ने लगी, आसक्ति बढ़ने लगी और अधिकार की भावना बढ़ने लगी। इसलिए स्त्री भी अपराध का कारण हो और संपत्ति भी हो गई और भूमि अब कृषि योग्य हो गई है, इसलिए वो भी अपराध का कारण है। राम एक बात और देख रहे हैं कि श्रम के प्रति उत्साह घट रहा है लोगों का, वनवासियों का, और जीवन में मस्ती महत्वपूर्ण हो गई। भय समाप्त हो रहा है और जब भय समाप्त होता है तो भोग बढ़ता है। अच्छा, ये वनवासी, ये नागरिक तो है नहीं, इसलिए जितना पा गए हैं उसी में अपने को धन्य मानते हैं। आगे और पाने की कोई आकांक्षा भी इनके जीवन में है नहीं। वनवासियों में राम के प्रति कोई विरोध नहीं, लेकिन पहले की तरह अब राम का अनुकरण घट गया है, जैसे हमारे समाज में हुआ है। हम भी राम का अनुकरण कहां करते? मेरे राम, सोचो क्या तुम्हें कोई मेरे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है क्या? राक्षस भी अब वनवासियों पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। राम जानते हैं, राम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, क्योंकि राक्षस अब वनवासियों में अपने श्रमिक और अपना बाजार खोज रहे हैं। इसलिए वो
उन पर आक्रमण नहीं करना। इन स्थितियों से राम चिंतित है। राम के अंदर चिंता बढ़ रही है। राम सोचते हैं कि अब आगे क्या करना, और इसलिए राम आगे के मार्गदर्शन के लिए पहुंचना चाह रहे हैं ऋषि अगस्त के पास। जो भी उत्कृष्ट है वो अपने से उत्कृष्ट की पहचान भी रखता है अपने अंदर। सत्य तो यह है कि जब से राम आए हैं दंडकारण्य में, तभी से ऋषि अगस्त के पास जाना चाहते हैं, लेकिन अभी व्यक्ति और नियति का योग नहीं बना था, संयोग नहीं बना था, इसीलिए नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब राम पहुंचते हैं ऋषि अगस्त के आश्रम में, जा रहे हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। पंथ कहत निज भगति अनुपा, पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनियाश्रम पहुँचे सुरभूपा। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनियाश्रम पहुँचे सुरभूपा। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए, लोचन जल छाए। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम पहुंच गए हैं अगस्त ऋषि के आश्रम। ऋषि अगस्त का आश्रम पंचवटी क्षेत्र में ही है। यह स्थान वर्तमान समय में महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र के निकट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह क्षेत्र है तो दंडकारण्य में ही, लेकिन शेष दंडकारण्य से काफी अलग। आज मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है यह क्षेत्र। ऋषि अगस्त अन्य ऋषियों से भिन्न। ऋषि अगस्त महर्षि पुलस्त्य के बेटे ऋषि विश्रवा के बड़े भाई हैं। इस प्रकार रावण के ताऊ हैं। अगस्त ऋषि कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा एक बड़ी विदुषी हैं। ऋग्वेद में इनके मंत्र हैं। ऋचाओं की रचना की है ऋग्वेद की लोपा ने। लोपा विदर्भ की राजकन्या है। ऋषि अगस्त ने विशद ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान का विकास नहीं किया है, विज्ञान का विकास। जब तक हम ज्ञान पर केंद्रित रहते हैं, हमारा केंद्र आध्यात्मिकता रहती है, दर्शन रहता है, लेकिन भौतिक विकास नहीं। मेरे राम, तुम भी सोचते होगे कि जब भारत वैदिक काल से ही विश्व गुरु है,
आज से और भी इतने साल पहले ऐसा क्यों है हमारे साथ कि जब भी हमें तकनीक चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, हमें उद्यमता का विकास करना होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, हम दूसरे देशों की ओर मुंह करके देखते हैं। आज भी हम जो कोर कंट्रीज हैं उनके लिए मजदूर बने हुए। खराब लगे तो मुझे गाली दे लेना, हकीकत है। जिस आईटी इंडस्ट्री पर भारत नाश कर रहा है, उसी भारत पर आज अपना सॉफ्टवेयर नहीं है। हम मजदूरी कर रहे हैं बंगलौर में, अहमदाबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में और सिलिकॉन वैली अमेरिका की। हम मजदूरी करके कमा रहे हैं, हमारे अपने सॉफ्टवेयर नहीं, हम मालिक नहीं है सॉफ्टवेयर के। विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर राज्य कर रही हैं और उनके अधीन हम मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम बहुत बड़े टेक्नोक्रेट हो गए। कहां है तकनीक तुम्हारे पास? शर्म की बात है, एक विश्व गुरु कहलाने वाले देश के पास में अपनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। दोष वर्तमान का नहीं है, दोष अतीत से चला है। ज्ञान में तो हम आगे बढ़ गए और आज भी ज्ञान देने में सबसे आगे हैं। ढेरों ज्ञान उगलते हैं एक दूसरे को, तकनीक में नहीं आता। ज्ञान हमारा था। भारत ने जब 0 दिया तब दुनिया को गिनती आई। यह आविष्कार इसका था शून्य। जिस एटॉमिक एनर्जी पर आज दुनिया राज्य कर रही है, उसके आविष्कारक कौन है? ऋषि कणाद, ऋग्वेद के ऋषि कणाद। अणु के सिद्धांत को पहली बार उन्होंने, विश्व का पहला नगरीकरण हमने किया। मेसोपोटामिया से कई गुना बेहतर अर्बनाइजेशन हमारा मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, सब जगह थे। लेकिन फिर क्या हुआ? ज्ञान आगे बढ़ता गया, विज्ञान पिछड़ता गया, पराधीन हो। हमसे ही ज्ञान लेकर के विदेशियों ने उसे विज्ञान में परिवर्तित कर दिया। अगस्त ऋषि ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया। विज्ञान का आधार तो दर्शन है। इति दृश्यते स इति दर्शनः। तो इसलिए शस्त्र विद्या का विकास किया ऋषि अगस्त ने, भूगोल खगोल का अध्ययन किया और समुद्र विज्ञान को भी अपना विषय बनाया। राक्षस इसीलिए बड़े आतंकित रहते थे अगस्त ऋषि से, और इसीलिए अगस्त ऋषि का आश्रम सुरक्षित। ऋषि अगस्त का एक और आश्रम आंध्र प्रदेश के भद्राचलम जिले में भी था। ऋषि अगस्त की अपनी अग्निशालाएं थी, जिनमें धातु शोधन करके अस्त्र शस्त्र ढाले जाते थे, बनाए जाते थे। ऋषि अगस्त आए थे आर्यावर्त से, विंध्याचल को पार किया था। कहते हैं अगस्त ने विंध्याचल को झुका दिया और आकर के पंचवटी के निकट बस गए। ऋषि अगस्त एक उद्देश्य लेकर के आए थे कि जो दक्षिणावर्त है वहां उनको अनार्य जातियों का आर्यीकरण करना है, उन्हें आर्य संस्कृतियों में ढालना है। दक्षिण भारत में वेद, संस्कृत भाषा, यज्ञ संस्कृति का विकास करना था,
ऋषि अगस्त भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास के पक्ष में थे, जिससे कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन बना रहे और समन्वित विकास हो सके। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है। अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो निद्रोही। अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो निद्रोही। तुम्हारे भजन प्रभाव आघारी, जानू महिमा कछुक तुम्हारी। ओ प्रभु अब प्रभु सो मंत्र देहु मोहि, यही प्रकार मारो निद्रोही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम।